आप सभी को जय मसीह की। और मैं इस समय विशेष प्रार्थना करना चाहती हूँ। जब हम लोग यात्रा पर निकल रहे हैं तो परमेश्वर के पवित्र वचन में अनेक ऐसे बातें आश्वासन के लिए प्रभु ने हम लोगों के लिए लिखी हैं। उनके विषय में मैं बातचीत करना चाहती हूँ। भजन संहिता अगर आप 121 उसका 7 और 8 निकालें तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा तेरी सब प्रकार की विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। जब हम यात्रा कर रहे हैं तो हमको किसी भी तरह की कोई भी विपत्ति नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है कि वो हमारी रक्षा करेगा। वो तेरे आने जाने में अब से लेकर सर्वदा तक रक्षा करता रहे। परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर ने हम लोगों से वायदा किया है कि जब हम यात्रा में होते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है और हमेशा करता रहता है। ये नहीं कि एक दिन की बात है, वो हमेशा करता है। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो वहाँ देखिए, वहाँ भजन संहिता 91 निकालें, उसका 11 पद में लिखा है, क्योंकि वो अपने परमेश्वर अपने दूतों को हम लोगों की रक्षा के लिए भेजते हैं। और जब हम सब अभी यात्रा में होंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रभु अपने इस वायदे के अनुसार जो इस प्रकार है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहाँ कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। देखिए परमेश्वर हम लोगों का कैसा शुभ चिंतक है। उसने हमें बनाया है, हम लोगों की रचना की है और वो सदैव हम लोगों के साथ रहने का वायदा भी करता है। वो अपने स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा के लिए वो भेजता है ताकि वे हमारी रक्षा को करें। इसी तरह अगर हम भजन संहिता 2 उसका 33 पद देखें, वहाँ भी इसी प्रकार लिखा है, वो तेरी आत्मा को तरोताज़ा करता। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा हमारे भीतर, हम सबके भीतर ताजगी को देता है और वो अपने नाम की खातिर मुझे सही रास्तों पर ले जाता है। ऐसा ना हो कि हम कहीं भटक जाएं, इसलिए उसका ये वायदा है और हम लोग विश्वास करते हैं कि वो हम लोगों को सही रास्तों पे लेकर चलेगा। नीति वचन 3:23 में भी इसी प्रकार से वचन मिलता है, तब तुम निश्चिंत होकर अपने मार्ग पर चलोगे और तुम्हारा पैर को ठोकर नहीं लगेगी। जब हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं, हम जो यात्रा पे निकलते हैं, हम सब अपने आप को प्रभु को सौंप देते हैं कि वो हम लोगों के साथ साथ चले और हम लोग निश्चिंत हैं, क्योंकि उसका ये वायदा है कि मैं तुम्हारे पाँव में ठोकर नहीं लगने दूंगा। इसी तरह उसने लूका 4:10 में भी वायदा किया है कि स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो हमारी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो देखिए परमेश्वर का वचन हम लोगों के लिए है, परमेश्वर का वायदा हम लोगों के लिए है और परमेश्वर हमेशा वायदे पर स्थिर रहता है। वो क्यों? क्योंकि वो हम लोगों को प्यार करता है, उसने हमें बनाया है, वो हमको अपने साथ साथ लिए चलता है। और उसने ये भी कहा है, तुम निडर होकर चलोगे और तू मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पैर में कोई ठेस भी नहीं लगेगी। जी, वो सिर से लेकर पैर तक हम लोगों को पवित्र लहू में ढांक के रखता है, चारों तरफ स्वर्गदूतों का पहरा लगाता है। अपने स्वर्गदूतों को मार्ग में हर हमारे यात्रा के शुरू होने से लेकर यात्रा जब हम समाप्त करेंगे तो वहाँ तक वो हमारे साथ है और पूरे समय वो हमारी रक्षा और रखवाली करने का वायदा करता है। अगर भजन संहिता 121 में 7 में देखें, वहाँ लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। कोई भी दुर्घटना, कोई भी परेशानी, कुछ भी हमारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि परमेश्वर ने ये वायदा किया है कि वो हम लोगों की रक्षा करेगा। यहाँ तक वो हम सबके प्राणों की भी रक्षा करेगा। ये परमेश्वर का
वायदा है। सो हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं और हमारा ये विश्वास है कि वो हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करेगा। अगर यशाया 65 और 24 देखें तो वहाँ भी इस प्रकार से लिखा है, उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा। जी, अभी हम सब परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम यात्रा में जाएंगे, आप हमारे साथ साथ चले, आपने तो स्वर्गदूतों को हमारे साथ भेजें। तो परमेश्वर ने तो पहले ही हम लोगों से वायदा किया है कि वो हम लोगों की रक्षा करेगा, हमारे प्राणों की रक्षा करेगा और हमारे पुकारने से पहले भी हमें उत्तर दे देता है और हमारे मांगते ही वो सुनता है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ये मौका दिया और मेरा विश्वास है कि जब हम सब यात्रा में होंगे तो प्रभु हमारे साथ साथ रहेंगे और हमारी रक्षा, हमारे प्राण की रक्षा और जिन वाहनों से हम जाते हैं उसकी पूरी रक्षा अपने स्वर्गदूतों के द्वारा भेजकर करेंगे और चारों तरफ अपने लहू का बेड़ा लगाएंगे। ये इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, उनके इस सुंदर वायदे के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन।